मॉर्निंग बच्चों। SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 6 आज हमारा चौथा पाठ है चांद से थोड़ी सी गप्पें। गप्पें यानी बातें। इसको लिखा किसने है? शमशेर बहादुर सिंह ने। ये एक कविता है। इसमें 10-11 साल की एक लड़की है जो चांद से छोटी छोटी बातें कर रही है, यानी उसके बारे में तरह तरह की बातें हमें बता रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। खूब है गोकी वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते नहीं कि जैसे आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। अब पाठ से हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि लड़की चांद से बातें करते हुई बोल रही है। क्या बोल रही है कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं। वो चांद से बोलती है कि आप गोल हो परंतु फिर भी हमें तिरछे नज़र आते हो। तिरछे का अर्थ होता है टेढ़े, थोड़े से टेढ़े नज़र आते हो। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, चंद्रमा की पोशाक बताइए कि कुल पूरा या सारा, पूरा आकाश या सारा आकाश आपने पहन रखा है तारों जड़ा, कि ये पूरे आकाश में जो छोटे छोटे तारे जड़े हुए हैं उनको आपने अपनी क्या बना रखा है? पोशाक बना रखा है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, सिर्फ आपने अपना मुंह खोल रखा है जो कि गोरा चिट्टा है और गोल मटोल है। अब क्या बोल रही है लड़की कि चांद से बोल रही है कि आप गोल हो परंतु हमें टेढ़े या तिरछे नज़र आते हो। आपने पूरे आकाश को अपनी पोशाक बना रखा है जो कि तारों जड़ी हुई है। आप सिर्फ अपना मुंह खोल के रखते हो जो कि गोरा चिट्टा है और गोल मटोल है। फिर आगे है, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। सिमत होती है दिशाएं, चारों दिशाएं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कि आपने अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में फैला रखा है। उत्तर दिशा में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, चारों दिशाओं में आपने अपनी पोशाक फैला रखी है। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे। फिर भी आप पता नहीं क्यों हमें तिरछे नज़र आते हो, ये कैसे हो सकता है। खूब है गोकी, गोकी होता है यद्यपि या फिर भी, खूब है फिर भी वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझे, कि आपने हम लोगों को निरा यानी पूरा, बुद्धू, बुद्धू यानी मूर्ख, मूर्ख ही समझ रखा है। हम समझते नहीं जैसे, कि हमें समझ में नहीं आता जैसे आपको बीमारी है, कि आपको कोई बीमारी है। किस कैसी? कि यदि आप घटते हो तो घटते ही जाते हो, है ना। अब हमने देखा है कि चंद्रमा घटता है तो घटता ही जाता है। एक रात ऐसी आती है जब पूरी अंधेरी रात होती है, जब अमावस्या की रात होती है, पूरा घटता जाता है धीरे धीरे। तो ये बोलती है कि लड़की बोल रही है आपको ये बीमारी है कि आप घटने लगते हो तो घटते ही जाते हो, बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो, कि यदि आप बढ़ना शुरू करते हो तो बढ़ते ही जाते हो। अब हम देखते हैं कि 15 दिन के बाद जब चंद्रमा पहले थोड़ा 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 बड़ा होकर फिर पूरा गोल हो जाता है, पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, वो पूर्णिमा की रात होती है। ठीक है, दम नहीं लेते, दम यानी सांस, दम यानी सांस, आप सांस ही नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, कि जब तक आप पूरी तरह से गोल न हो जाए आप सांस ही नहीं लेते, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता, कि आपकी ये जो बीमारी है कि घटने की तो घटते ही जाते हो, बढ़ने की तो बढ़ते ही जाते हो, यह बीमारी आपकी कभी भी ठीक नहीं होती, हमेशा ऐसे ही चलता रहता है ना। तो एक छोटी सी बच्ची है
उसके मन में उत्सुकता है चाँद के प्रति कि चाँद कैसा है, गोल मटोल है फिर भी हमें तिरछा नज़र आता है। चाँद ने तारों रूपी आकाश को पहन रखा है और अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में बिखेर रखा है। और वो बोलती है कि आपने हमको मूर्ख ही समझा कि आपको कोई बीमारी है। हमें पता है कि जब आप घटने लगते हो तो घटते ही जाते हो और जब बढ़ने लगते हो तो बढ़ते ही जाते हो। अब छोटी बच्ची है, उसको पता नहीं कि चंद्रमा जब घटता है तो वो अमावस्या के दिन पूरी तरह मतलब अंधेरी रात हो जाती है और जब बढ़ने लगता है तो 15 दिनों बाद पूर्णिमा होती है, जब वो हमें पूरा दिखाई देता है। तो छोटी सी बच्ची के मन में कुछ बातें हैं जो उसने चंद्रमा से की हैं। ठीक है, तो लेसन हमारा कंप्लीट हुआ।